नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी देव और आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हमने कल जो है प्रश्न शुरू किया था, आज कुछ उसके सवाल देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सवाल जो कराऊंगा मैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, ये तीनों में आएंगे। मैं लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा। एसएससी जीडी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, यूपी एसआई वाले देख सकते हैं, यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं। अभी वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की कुछ समय में, 4-6 दिन जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, बस तैयारी में लग जाओ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पांच सौ का 20% कितना होगा। कल मैंने आपको इसकी भिन्न निकालना सिखाया था, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो 500 का 1/5, 5 से कट गए 100 का, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ग्यारह सौ का 40%, 1100 गुणा 40/100, 1 2 1 2, 11 का 44 और 1 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, एसएससी जीडी में इसी तरह के सवाल आते हैं और यूपी पुलिस 2018 में जो भर्ती निकली 41,520, उसमें भी इसी तरह के सवाल आए थे। इससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं था इन सवालों का, लेकिन इससे भी ऊपर जो है कुछ सवाल आए थे, वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 1280 का, ऐसे लिखा आता है, 1280 का 60% कितना होगा। 1280 गुणा 60/100, 1 2 1 2। अब 6 का गुणा कर दो इसमें, 6 8 48 4, 6 दूनी 12 4 16 की 6 1, 6 का 6 और 1 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 768। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 500 का 10% प्लस 800 का 80% कितना होगा। यूपी पुलिस में इसी तरीके के सवाल आते हैं, एसएसजीडी में भी इसी तरह के आते हैं, कभी कभी यूपीएसआई में भी ऐसे छोटे लेवल के सवाल पूछ लेता है। ये देखिए 500 का 10/100 प्लस 800 का 80, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा ऊपर 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 640, कितना 640 और 50 690, ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा देखो एक तरीका और है थोड़ा सा, जहां भी आपको प्रतिशत दिखे, प्रतिशत क्या है, 2 जीरो को कैंसिल आउट करता है, 2 जीरो काटता है, यहाँ काटिए तो इसका मतलब है प्रतिशत से 2 जीरो डायरेक्ट यहाँ से काटते हो, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ से 50 आ जाएगा। ऐसे ही जहां से 2 जीरो काटोगे प्रतिशत से, तो 2 जीरो काट दो 8 पे 64, यानी कि 640। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 690। ठीक है, प्रतिशत से जो है 2 जीरो कट जाती है।
तो आज या तो डायरेक्ट यहाँ काट लो या फिर ऐसे करके काटो, बात एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह सौ का 66.2/3% प्लस 300 का 33.1/3% कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये बताइए आप देखो, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन, बताया 1/6। इसकी बताई थी 1/3। अब देखो 600 का गुणा 1/6 प्लस 300 का 1/3, इससे करेगा 100 बार, 100 प्लस 100 बराबर 2, जिसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो है आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। बताता जाऊंगा कि ये सवाल जो किस लेवल तक का है, ये मैं आपको बता दूं। ये आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में सवाल आने लायक है और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलो x का 40% बराबर है y के 50%। तो हमें बताना है x अनुपात y, x और y का रेशियो क्या होगा, कैसे करेंगे? x गुणा 40% की भिन्न क्या बनेगी 2/5 बराबर y गुणा 50% क्या बनेगी 1/2। आप देखो 2x/5 बराबर y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 4x बराबर 5y, यानी x/y बराबर 5/4। या तो आप इस फॉर्म में लिख लो या फिर इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 5/4। देखो और यहाँ एक सवाल और बन जाता है, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछे रेशियो दे दे क्या लोग x अनुपात y बराबर 5/4 है, तो बताए x जो है y से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये देखो यहां से कितना अधिक है, बोलो भैया 1 अधिक है, कितने पे 4 पे, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 25% जो है x जो है बढ़ रहा है। अब कुछ y जो है x से कितना कम है, y कितना कम है, देखो ये 5 है ये 4 है, कितना कम है 1 कम है, कितने पर 5 पर। जितने से पूछा जाता है उतना नीचे लिखते हैं, 1/5 गुणा 100 बराबर 20%। x जो है y से 25% अधिक है और y जो x से 20% कम है। चलो अगला सवाल देखिए, नोट करना है, नोट कर। अगला क्वेश्चन 800 का 50% का 50% कितना होगा, ये पूछा है आपको। करना कैसे है, 800 गुणा 1/2, 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/2 और 1/2, का मतलब गुणा होता है, गुणा 1/2। अब देखो नीचे बन गया 800
गुणा 1/4, 4 से काटोगे 2 बार तो आ जाएगा आपका 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये मैं बताता हूँ। एक्स का 25% 75 है तो एक्स बराबर कितना। ऐसे सवाल भी जो है आपके यूपी प्लस में आते हैं, यूडी में भी आते हैं और एसआई में भी आते हैं। एक्स का 1/4 बराबर कितने हो जाएगा 75। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर 75 गुणा 4 बराबर हो जाएगा यार 3। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3। नोट कर लीजिए। एक्स का 30% 72 है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा ये पूछा। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स का 30%, एक्स का 30% 72 है, यानी कि ये बराबर में दिया है 72। सवाल का मतलब ये है कि एक्स का 30% 72 है तो इसे बराबर में लिखेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, जो होगा 3x बटे 10 बराबर 72। 10 का गुणा इधर हो जाएगा 3x बराबर 720। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 या 72। आपकी एक्स की वैल्यू आई है 240। चलिए नोट कर लीजिए। अगर लिखा है एक्स बाई का 80% है तब बाई एक्स का कितने, ये लिख देता हूं, कितने प्रतिशत होगा। एक्स बाई का कितना है 80%। ऐसे करेंगे बाई का 80% बराबर है एक्स। पहले इसे सॉल्व करेंगे तब ये वाला निकालेंगे। बाई गुणा 80/100 बराबर एक्स। 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 5 बार, क्या बचेगा आपका 4 बराबर, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 5x। ठीक है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो फिर। अब पूछा बाई एक्स का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ से देखो अनुपात निकालना पड़ेगा हमको, तो निकालोगे एक्स बट्टे बाई बराबर 4/5। पूछा बाई एक्स का कितने प्रतिशत है, ये देखो 5 है ना, पूछा है यानी कि बाई एक्स का 4 का x% बराबर 5, ये पूछा है। ये x की वैल्यू हो गई, इसे आप k मान लो, k %, यानी कि
एक्स का कितने प्रतिशत है भाई, 4 का के परसेंट है भाई, की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5, तो के की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणा के बटे 100 बराबर 5। अब देखो 4 से कट गया ये 25 बार, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 125%। ठीक है, चलो आप ये नोट कर लीजिए, तो आगे समझाता हूं। चलिए अब बात करते हैं, देखो केजी में। आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं भाई, 1 किलो में 1000 ग्राम। और एक सवाल बनेगा यहां से कि 5 ग्राम 2 किलो का कितने प्रतिशत है। पांच ग्राम 2 किलो का कितने प्रतिशत है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसे सवाल देखें तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में, अगर ये किलो में है तो ये भी किलो में, अगर ये घंटा में है तो ये भी घंटा में, अगर ये दिन में दिया है तो ये भी दिन में, अगर ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में। ऐसा ना ये मीटर में दे दिया, ये किलोमीटर में दे दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 5 ग्राम कितने का, 2 किलो का। अब 2 किलो में कितने हो गए, और 2000 ग्राम हो गए, गुणा 100, 1 2 1 2, यानी कि 1/4 कितने हो गए। प्लस निकाल लिया हमने, और भाग दे दो 4 का, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गई 0.2, अब एक और 0 0.5। ठीक है, यानी इतना प्रतिशत है। चलिए अगला सवाल, 6 घंटे 2 दिन का कितने प्रतिशत है। छह घंटे 2 दिन का कितने प्रतिशत, या तो आप इसे दिन में चेंज कर लो या फिर इसे घंटे में चेंज कर लो। तो इससे चाहिए कि इसको घंटे में चेंज कर लो। तो एक दिन में जो घंटे होते हैं 24, तो 2 दिन में 2 का गुणा इधर किया और 2 का गुणा इधर किया, तो 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 48। तो 6 घंटे 2 दिन में कितने प्रतिशत है, तो 6 घंटे 48 का पूछा है इसने, थोड़ा सा ये कट गया आपका 6 8 48, 8 का, तो 8 का भाग दो 100 में, तो आएगा आपका 12.5%। चलिए नोट कर लीजिए। चलो अगला देखेंगे, वो समझा 25 पैसे, 25 पैसे 5 रुपए के कितने प्रतिशत है। 25 पैसे 5 रुपए के कितने प्रतिशत है।
अब देखो यहाँ पैसे में दिए यूनिट, यहाँ रुपए में दिए, तो इसे क्या करो, चेंज कर दो। आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो गए, 500 पैसे। अब 25 का निकालना है, तो 25 पैसे नीचे आएगा आपका 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 5, यानी कि 5%। ये कितने, 5% है इसका। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। त्रुटि प्रतिशत बताएं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत बताएं कि उस संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, संख्या बढ़ गई या घट गई, क्या हुआ। देखो कोई संख्या थी हमारे पास x, और गुणा करना था उसे 5/3 का, लेकिन उसने किया क्या है, x में 3/5 का गुणा कर दिया। अगर मैं इस संख्या को मान लो इन दोनों का मल्टीपल मान लू, 15 मान लेता हूं, देखो मैंने संख्या मान ली 15, माना संख्या 15, ठीक। तो 3 से 5, तो आंसर मेरा 25 आना चाहिए था। आया कितना मेरा, यहाँ एक्स वैल्यू 15 गुणा 3/5 से करें 3, आया मेरा 9। आना 25 था लेकिन आ गया 9। कितना कम आया, तो ये 16 कम आया है, कितने पे, तो 25 पे गुणा 100। 25 चौका 100 और 16 चौका 64, यानी कि 64% की क्या आ गई, कमी। 64% की कमी है। चलो अरे दूसरा तरीका भी है इसका करने का, देखो ये नोट कर लो, मैं दूसरा तरीका बताऊं। चलो इधर बताता हूं। 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर दिया हमने 3/5 से। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया आपका 25, ये बन गया आपका 9। यहां देखो डिफरेंस कितने का है, आपको ये 16 का, कितने पे, आपको 25 पे थोड़ा 100 बराबर हो जाएगा 64। यानी जो आंसर निकल रहा था उससे 64% आंसर कम आया। अगला सवाल नोट कर लो। एक शादी में 1000 व्यक्ति थे। उसमें 80% पुरुष तथा 10%
महिलाएं और 10% बच्चे थे। तो बताएं पुरुष का अनुपात, ऐसे देखो, पुरुष महिला का अनुपात होता है। ठीक, कितने व्यक्ति हैं सारे में? 1000, या मनुष्य कह लो क्योंकि ये तो पुरुष ही हो जाएंगे। मनुष्य में दोनों आ जाएंगे, महिला और पुरुष और बच्चे। ध्यान निकालो, पहले पुरुष निकालेंगे। 1000 का 80%, ये बन गया फिर 800। अब निकालते हैं महिला। 1000 का 10%, 100 बच्चे। 1000 का 10%, रेशियो पूछा है पुरुष का महिला से। तो पुरुष तो है हमारे पास 800 और महिला है हमारे पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 8:1। ये क्या होगा इसका अनुपात? अब देखो, जब हमें पता है, जब बात परसेंटेज में दी गई है और यहाँ जो अनुपात में पूछी गई है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि हमारे पुरुष कितने हैं, बोलो ये 80% अनुपात, महिलाएं कितनी है, तो ये 10%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट और 0 से 0, जो बनेगा 8:1। नोट कर लीजिए। चलिए, एक सवाल, x y से 20% कम है, तब y माइनस एक्स बट्टे वाई कॉमा एक्स बट्टे एक्स माइनस वाई, इनका मान बताओ, का मान बताओ। अब लिखेंगे कैसे, एक्स और वाई सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ पहले। 20%, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। अच्छा देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो होता है ये इसे कहते हैं मूल। फिर मूलधन हो गया, ब्याज में निकालेंगे, ये होता है हमारा प्लस माइनस। अगर इसमें एक जोड़ दूं तो बन जाएगा 6/5, और एक घटा दूं तो बन जाएगा 4/5। जैसे कहो 1 साल की ब्याज, तो 5 पे 1 मिली, 6 रुपये हो गया मिश्रधन। और कम हुआ तो जैसे हानि हुई 20% की, तो 5 से 4 हो गई, तो वह 5 की वस्तु 4 मिली। ठीक है, अब
y से 20% कम है, तो नीचे वाला क्या है, y है, तो 5 है। कम है तो इसका मतलब क्या है, 5 से 1 कम है, कितना 4, तो ये होगा कुछ 4। तो x और y का अनुपात कितना होगा, 4:5। अब यह वैल्यू पुट कर दो, 5 - 4/5, x की वैल्यू 4/x यानी 4 - 5, ये होगा आपका 1/5, ये होगा आपका 4/-5, इसलिए लिखेंगे 1/5, -4, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस में ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे जो ऊपर के सवाल आएंगे वो भी मैं आपको अगली क्लासों में बताऊंगा। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले वैसे। चलिए दोस्तों, आपसे कल मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ये फुल कोर्स एकदम फ्री रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए, जय हिंद।